आज भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के क्षेत्रीय और केंद्रीय परिषद के लिए मतदान हो रहा है। इसी के तहत नीमच शाखा में भी मतदान जारी है। नीमच जिले के 197 चार्टर्ड अकाउंटेंट मतदाता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय परिषद के लिए कुल 20 उम्मीदवार हैं, जिसमें चुनाव के माध्यम से 6 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय परिषद के लिए 28 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 12 उम्मीदवार मतदान के माध्यम से चुने जाएंगे। उल्लेखनीय है कि नीमच में आईसीएआई की शाखा खुलने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के चुनाव में भी दूसरे चुनावों की तरह हाईटेक प्रचार किया गया। बताते चले कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के चुनाव हर 3 वर्ष में क्षेत्रवार आयोजित किए जाते हैं। मतदान में वरीयता की प्रणाली लागू रहती है। नीमच में मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ रात 8 बजे तक चलेगा। नीमच के चार्टर्ड अकाउंटेंट मतदान में उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सेंट्रल डिवीजन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 7 राज्य शामिल हैं। गौरतलब है कि निर्वाचित केंद्रीय परिषद आईसीएएल को नियंत्रित करती है और पेशे के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेती है। ये प्रक्रिया आईसीएएल के भीतर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और शासन सुनिश्चित करती है। आज चुनाव हो रहे हैं, किस संस्था के चुनाव है, किस तरह से वोटिंग हो रही है? आज हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के 2 लेवल के चुनाव हो रहे हैं। एक तो सेंट्रल इंडिया काउंसिल और एक रीजनल इंडिया काउंसिल के लिए हो रहे हैं। सेंट्रल इंडिया काउंसिल में मेंबर्स जो खड़े हैं वो दिल्ली ऑल ओवर इंडिया को कवर करेंगे, और रीजनल काउंसिल के लिए जो है वो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। जी, कितने वोट पड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल है? माहौल वोट का भी चुनाव जैसा माहौल है। यहाँ पे नीमच में टोटल 197 वोट्स हैं और करीब अभी 25 वोट पड़ चुके हैं, और उम्मीद है कि 100 वोट और हो जाएंगे। अभी जो 197 वोट्स आप बता रहे हैं, ये नीमच डिस्ट्रिक्ट के हैं? नीमच डिस्ट्रिक्ट के हैं जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट में चुनाव को लेकर किस तरह का उत्साह है? जोश है। चुनाव में जैसा सामान्य जोश होता है, सभी तरह का जोश, उसी तरह का जोश सभी। कितने कैंडिडेट्स हैं? सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में 20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और रीजनल काउंसिल के लिए 28 मेंबर्स खड़े हुए हैं। इनमें हमको 1 से लेकर 20 तक की क्रोनोलॉजी में उनको सिलेक्ट करना है कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया, सेकंड प्रेफरेंस किसको है, थर्ड किसको है, और उसी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको विजयी घोषित किया जाएगा। सर, काउंटिंग का कब होना है? काउंटिंग सर, ये पेटियाँ दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली में इसके बाद काउंटिंग होगी। 3-4 दिन काउंटिंग होती है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक रिमूवल भी होता है। उसके बाद फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। आपका नाम? सीए निरंजन पाटिल। चार्टर्ड अकाउंटेंट के चुनाव है, किस तरह का माहौल है और क्या प्रक्रिया है? नहीं, मतलब सीए का चुनाव है, चूँकि एजुकेटेड है तो मैक्सिमम लोग वोट देने की कोशिश करेंगे, और अच्छा है कि वोटिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रक्रिया किस तरह की होती है सर? कितने बजे से कितने बजे तक चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रहा है? सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, शाम के 8 बजे तक रहेगा वोट। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ है प्रेफरेंशियल वोटिंग। मीन्स आप एक साथ 4 जनों को, 5 जनों को, जितनों को देना चाहे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोटिंग दे सकते हैं। जी। और क्या खास बात है? और कुछ नहीं, मतलब देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट, क्योंकि यही लोग आगे लीड करेंगे, पॉलिसी मेकिंग और सब में यही लोग रहेंगे। तो जो अच्छे कैंडिडेट रहे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। थैंक यू। आप सीए पीयूष करावत। अकाउंटेंट के हो रहे हैं, किस तरह का इसका रोमांच और उत्साह रहता है? देखिए, चुनाव किसी भी संस्था का हो, किसी भी स्तर पे हो, चुनाव के अंदर जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेके आएँ। और पहले हालांकि सीए इंस्टीट्यूट में इस स्तर पे या इस लेवल पे प्रचार नहीं हुआ करता था जिस हिसाब से इस बार देखा गया है। काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ भी हुआ है, रिकॉर्डेड मैसेजेस और डेली फ़ोन कॉल्स, और सबसे टच बनाए रखना। तो जैसा देश का चुनाव होता है, जैसा राजनीति होती है, वैसा ही सीए इंस्टीट्यूट में भी देखा गया। इस बार लोगों ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है, कुछ वादे किए हैं कि हम अपने इस संस्था के लिए आगे और अपने मेंबर्स के लिए आगे काफ़ी कुछ करेंगे। तो देखते हैं, नेताओं ने
काफ़ी जो है मेहनत की है और प्रचार किया और वादे किए हैं, तो वो किस स्तर पे खड़े उतरते हैं। वोटिंग पे पूरा जोर है इस बार चुनाव में। आपका नाम? नकुल जैन, सीए नकुल जैन, नीमच से। चार्टर्ड अकाउंटेंट के चुनाव को लेकर किस तरह का जोश देखा जा रहा है? क्या खास बातें हैं जिसे लोग जानना चाह रहे हैं? सर, ये क्या नीमच ब्रांच के तत्वाधान में पहली बार ब्रांच बनी है इस साल, तो उसके बाद पहला चुनाव है सीए का। और ये जो चुनाव है सीए का, इसमें 2 वोटिंग होती है, एक रीजनल काउंसिल की होती है, एक सेंट्रल काउंसिल के लिए हम इलेक्ट करते हैं। रीजनल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल 7 स्टेट को मिला के एक काउंसिल होती है, जो कि सेंट्रल रीजनल काउंसिल अपने एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ऐसे करके 7 राज्य इसमें सेंट्रल काउंसिल इंडिया में आते हैं। उसमें जो हमारे सीए के प्रत्याशी खड़े होते हैं, हम उनको चुनते हैं। रीजनल काउंसिल वाले का काम रहता है कि ब्रांच और सेंट्रल काउंसिल के बीच में मध्यस्थता करना, और जो सेंट्रल काउंसिल के कैंडिडेट रहते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करते हैं, पॉलिसीज़ बनाने में उनका सहयोग रहता है। सीए की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना है तो वो उनके माध्यम से हम पहुंचा पाते हैं कि सीए को क्या तकलीफ आ रही है, इस पॉलिसी में क्या समस्या है, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। ये सेंट्रल काउंसिल के माध्यम से गवर्नमेंट तक बात पहुँचती है। तो ये चुनाव इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हमको एक ऐसा आदमी पहुँचाना है वहाँ तक जो कि हमारी प्रोफेशन की बात रख सके, अपने देश को आगे बढ़ा सके। ये जो कर की प्रणाली है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। तो इसलिए मैं नीमच क्षेत्र के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे पधार कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपने लीडर को अच्छा चुनें। सर, एक सवाल और था मेरा कि कौन कौन से पद के लिए चुनाव होता है? रीजनल काउंसिल के अंदर जैसे 28 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें से 12 प्रत्याशी चुने जाएंगे रीजनल काउंसिल के अंदर। सेंट्रल काउंसिल के अंदर 20 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उसमें से 6 इलेक्ट होकर सेंट्रल रीजन से सेंट्रल काउंसिल में जाएंगे। मतलब सेंट्रल इंडिया से 20 खड़े हुए हैं, उसमें से 6 इलेक्ट होंगे जो कि सेंट्रल काउंसिल में रिप्रेजेंट करेंगे इस क्षेत्र को, 7 स्टेट। ऐसा प्रक्रिया रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सी अभिषेक गोयल, सेक्रेटरी नीमच ब्रांच। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के चुनाव हो रहे हैं। नीमच के ब्रांच बनने के बाद ये प्रथम चुनाव है जी। किस तरह का जोश खरोश है और किस तरह से लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट मतदान में हिस्सा ले रहे हैं जी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये नीमच ब्रांच होने के बाद में ये पहला चुनाव है जिसमें रीजनल और सेंट्रल काउंसिल दोनों के इलेक्शंस होंगे। इसमें कुल मिला के 12 प्रत्याशी तो रीजनल काउंसिल के चुने जाएंगे और 8 सेंट्रल काउंसिल के। तो इसमें मतदान का तो बहुत अच्छा जोश है। सुबह से अभी तक हमारे लगभग 30 से ऊपर वोट पड़ चुके हैं और रात को 8 बजे तक का समय है। तो काफ़ी उम्मीद है कि हमारा इस बार अच्छा परसेंटेज वोटिंग में जाएगा। किस तरह से सर इसको लेकर प्रचार प्रसार किया? प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। बाहर के बहुत सारे हैं, हमारे इंदौर के प्रत्याशी हैं, भिलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, बहुत सारे प्रत्याशी इसमें खड़े हुए हैं और जो कि इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भोपाल के हैं, तो इन सब का बहुत अच्छा वर्चस्व है और प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हुआ है। किस तरह के प्रत्याशी पे लोग तवज्जो देना चाहें? किस तरह के? इसमें मोस्टली वो लोग रहेंगे जो मेंबर्स की चीज़ों को ऊपर उठा सकें। जैसे जो लोग मेंबर्स की आवाज़ को आप ऊपर उठाएंगे, जो प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारी जगह हम सुनने में आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये हुआ वो हुआ, तो वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकें, जो हमारे प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकें, वो लोग आएंगे। नीमच में सीए भवन यानी सीए की ब्रांच स्थापित होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, अर्थव्यवस्था में जिनकी बड़ी भूमिका होती है और अर्थव्यवस्था के संचालन के अंदर ये लोग महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। इनका आज चुनाव है रीजनल काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल का। रीजनल काउंसिल में 28 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वहीं सेंट्रल काउंसिल में 20 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। नीमच में 197 वोट डलने हैं। आयकर भवन जो है यहाँ पर वोटिंग का काम चल रहा है। हम देख सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे मौजूद है। बड़ा जोश खरोश इन लोगों में। इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा चुनाव में प्रचार प्रसार हुआ है। जिस तरह से राजनीति के अंदर, नेताओं के अंदर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर चुनाव प्रचार होता है, उस तरीके से थोड़ा सा तरीका
बुद्धिजीवियों का हो सकता है, टेक्निकल या आप ये कह सकते हैं हाईटेक तरीके से चुनाव प्रचार चला होगा, लेकिन काफी इसमें जोश खरोश दिखाई दे रहा है। नीमच के चार्टेड अकाउंटेंट भी चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमने चार्टेड अकाउंटेंट से बात भी की, उन्होंने सारी बातों को बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के अंदर प्राथमिकता के आधार पर चुनने का मौका मिलता है। ये एक बड़ा जबरदस्त रूप से एक ये कह सकते हैं कि प्रत्याशी चयन के मामले में मतदाताओं के लिए एक बड़ा प्रावधान है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। ये है किसानों का ब्लॉक, यानी बाबजी एएससी ब्लॉक। ना तो अब जरूरत है रेती की, ना सीमेंट की और ना ही तराई की। उसके बावजूद मजबूती स्टील जैसी, घर बनाना हो या खेतों की बाउंड्री वाल। बाबजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 5.0। लाल और काली ईंटों से दोगुना है मजबूती। अब हर जगह लग रहे हैं बाबजी एएससी ब्लॉक, भारत में एएससी ब्लॉक के सर्वश्रेष्ठ निर्माता। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।